दामत बरकातुहुमुल आलिया मोहतमिम दारुल उलूम नदवतुल उलमा के घंटे में अक्सर मैं इस चीज की कोशिश करता था कि मैं ऐसी जगह पर बैठ जाऊं कि हजरत जब किताब पढ़ाकर उठें और बाहर की तरफ जाएं तो हजरत को जूते में पहनाऊं। लिहाजा बाज तलबा के दरमियान मुसाबका होता था कि कौन दरवाजे के करीब लिखते थे, और अक्सर ये कहते थे कि इस जमाने का सबसे बड़ा फितना है, इसका मुकाबला करना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने ये जुमला कहा कि मुझे यकीन है कि अगर आज अबू हनीफा जिंदा होते, इमाम मालिक जिंदा होते, इमाम शाफी जिंदा होते, इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुमुल्लाह अजमईन जिंदा होते तो थोड़ी देर के लिए शायद फिक्ह की तदवीन को भी रोक देते और मगरिबी तहजीब के रद पे लग जाते। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दारुल उलूम देवबंद के फारिग और मुल्क के बल्कि आलमी सतह के मारूफ स्कॉलर जनाब मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी का इंतखाब फरमाया कि वो इस महाज पर एक पूरी टीम तैयार करें। लिहाजा नदवतुल उलमा से फरागत के बाद मैंने हजरत मुफ्ती साहब के पास तहाफुतुल मलाहिदा का कोर्स किया, और ये जो 2 साला कोर्स था, दर हकीकत इस कोर्स के जरिए से ही रास्ते हमवार हुए और मुझे पता चला कि जो फिक्र मेरे अंदर है उसको अमली जामा कैसे पहनाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अक्सर कहता हूं कि हजरत का एहसान मेरे ऊपर इतना ज्यादा है कि जिस तरीके से इमाम अबू यूसुफ के लिए अबू हनीफा थे, जिस तरीके से इब्ने क़य्यिम के लिए इब्ने तैमिया थे, ठीक इसी तरीके से मेरे लिए हजरत मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके फैज को आम फरमाए, इनको सेहत अता फरमाए, और इनकी निगरानी में हम सब को काम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। कुछ दिनों से मैं ये सोच रहा था कि आखिर क्या वजह है कि इन साहब के साथ मुनाजरा करने के लिए अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया। क्या ही बेहतर होता कि हजरत मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब मुनाजरा कर रहे होते। तो बड़े गौर व फिक्र के बाद ये बात मेरे जहन में आई कि शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन को हजरत मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी को ऐसे मकाम पर फायज करना था जहां से वो ये कह सके कि भाई तुझसे तो मेरा शागिर्द ही निमट लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव यू टू, बारकल्लाहु फीकुम। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला दीन की हिफाजत का जारी रहेगा, और आप हजरात को देखकर ये उम्मीद करता हूं और ये मुझे एहसास होता है कि इंशाअल्लाह आप में से हर एक फर्द जदीद फितनों का मुकाबला करने के लिए तैयार होगा। जितने फितने सर उठाएंगे इंशाअल्लाह हर घर से शमाइल उठेगा। इंशाअल्लाह जितने भी फितने उठे इंशाअल्लाह इस दीन की हिफाजत करने के लिए हर सदी में रिजालुल्लाह खड़े होंगे। जिस तरह हर जमाने में ऐसे रिजालुल्लाह को अल्लाह ने पैदा किया कि वो अपने अपने जमाने के फितनों को उन्होंने कुचल कर रख दिया और उन जंजीरों को तोड़ कर रख दिया, इस जमाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मगरिबी तहजीब के फितने के मुकाबले के लिए जिस जमात का इंतखाब किया है उसकी इब्तिदा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत वाला का इंतखाब फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को तौफीक दे, दीन पर कायम रहने की तौफीक दे, उलूम शरइया को समझने की तौफीक दे, उस पर अमल करने की तौफीक दे। और एक चीज मैं और बताता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। इस इदारे में रहते हुए आप अपने असातिज़ा की कदर कर लें, अपने असातिज़ा का एहतराम कर लें। याद रखें जो दुआएं आप अपने असातिज़ा से इस वक्त हासिल कर लेंगे उनके नताइज आप अपनी मौत तक देखेंगे और मौत के बाद भी इंशाअल्लाह देखेंगे। मैं फख्र के तौर पर नहीं बल्कि तहदीस बिन नेमत के तौर पर यह बात बताता हूं, सिर्फ इसलिए कि आपको इस बात पर तरगीब दिलाऊं कि अपने असातिज़ा की कदर किस तरह करनी चाहिए। जब मैं नदवतुल उलमा में पढ़ता था तो हजरत मौलाना सईदुर रहमान अल आज़म बैठ रहा है,
میں وقت سے پہلے آتا تھا، وہاں بیٹھ جاتا تھا، اور یہ سلسلہ پورے سال رہا. جب ان کی کلاس ہوتی، ان کا درجہ لگتا، میں انہیں جوتے پہناتا. حضرت نے پورے سال کچھ نہیں کہا. سال کے اخیر میں جب میں فارغ ہو رہا تھا، حضرت نے یہ جملہ کہا کہ آپ نے مجھے جوتے پہنانے کی ذمہ داری آپ نے ہی لے لی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ذریعے سے اس دین کا علم مشرق و مغرب میں پھیلائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کام کل ہوا، یہ میرے اساتذہ کرام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میرا اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی بھی دخل نہیں. میں نے بس ایک چیز کی پابندی کی کہ میں اپنے اساتذہ کی باتیں مانتا تھا. اگر وہ کہتے تھے کہ باہر نہ جاؤ تو میں نہیں جاتا تھا. اگر وہ کہتے تھے کہ اس وقت پڑھو تو میں پڑھتا تھا. میں نے اتنا ہی کیا ہے. یہ ان حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس سے جو چاہے کام لے لے. یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا تاکہ آپ حضرات جس قیمتی لمحے سے اس وقت گزر رہے ہیں، اس کی قدر حقیقی معنی میں آپ کو اس وقت ہوگی جب آپ اس ادارے سے فارغ ہو کر نکل جائیں گے. لیکن قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے، ہم اور آپ اس لمحے کو اور اس نعمت کی قدر کر لیں اور اسے غنیمت سمجھیں اور اپنے اساتذہ کے مشوروں کے مطابق کام کریں اور اپنے اندر اللہ سے تعلق قائم کریں. یاد رکھیں بالآخر اللہ کا تعلق ہی کام آتا ہے، بالآخر اخلاص ہی کام آتا ہے کہ ہم جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، کسی دنیاوی غرض سے نہ کریں. بہرحال یہ ایسی باتیں ہیں جو آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور ان باتوں کو آپ اپنے اساتذہ کرام سے براہ راست سنتے آئے ہیں اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. مزید میں ان حضرات کی موجودگی میں مزید لب کشائی کی جرت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں اتنی باتوں پر ہی اکتفا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.